प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको बसंत के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए, पाठ का सारांश मैं आपको बता रहा हूँ। इसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और इस पाठ के द्वारा लेखक ने भारतीय जनमानस की जो बात है वो इसमें प्रस्तुत की है। देखिए, क्या है कि लेखक जब समाचार पत्रों को पढ़ता है, उसमें डकैती है, चोरी है, तस्करी है, भ्रष्टाचार है आदि ऐसे मामलों को जब पढ़ता है तो यानी लेखक का जो दिल है ना वो बैठा सा जा रहा है। यानी वो कह रहा है कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मेरा मन यानी वो बैठा जा रहा है। यानी उसे समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर हो उसमें उतने ही दोष गिनाए जा रहे हैं। देश में कोई आदमी ईमानदारी नहीं रहा है। तो ये सब बातें लेखक के दिमाग में घूम रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक बार एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक से कहा, इस समय केवल वही सुखी है जो कुछ कर नहीं रहा है। यानी जो कुछ कर रहा है वो दुखी है, क्योंकि जो करता है उसी में ढेर सारे दोष लग जाते हैं। यानी यहां पर गुणवान कम, दोषी अधिक दिखाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसके अंदर दोष नहीं। तो इसलिए आदमी में दोष अधिक दिख जाती हैं, गुड़ी कम गुड़ कम दिखाई देती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति केवल दोष देखने के लिए है, उसके अंदर गुण नहीं देख रहा है। आगे लेखक ने कहा है कि यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का जो महान जो संस्कृति सभ्य भारतवर्ष आज इस तरीके से डूबा हुआ है, तो ये बात लेखक के मन को बहुत चुभ रही है। और लेखक आगे और बढ़ता जाता है। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि जो मानव महासमुद्र है वो ऐसे सूख गया है। इस तरीके से लेखक ने कहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो गुण हैं वो मनुष्य के अंदर के वो गुणों को भुलाया जा रहा है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और लेखक का ये भी कहना है, कुछ माहौल ऐसा बना हुआ है कि ईमानदारी और जो मेहनत का व्यक्ति, जो मेहनत या परिश्रमी व्यक्ति हैं, वो श्रमजीवी की तरह यानी वो पिस रहे हैं, वो ये परेशान किए जा रहे हैं। और जो झूठ फरेब से जो अपना रोजगार चला रहे हैं वो फल फूल रहे हैं। और दूसरे ईमानदारी को तो ऐसे यहां समझा जा रहा है कि जैसे ये तो बेकार है। जो ईमानदार व्यक्ति है ना उसको तो मूर्ख समझते हैं, मूर्ख समझा जा रहा है। ये तो कोई सच्चाई है, ये तो कोई सच्ची राह पर चल रहा है, तो उसे डरपोक कहा जा रहा है। डरपोक है, बेबस है। तो इस तरीके से यहाँ पर यानी जीवन की जो महामूल्य हैं वो क्या है कि उनकी जो जड़ें हैं वो हिलने लगी। यानी लेखक का ऐसा मानना है। और एक और
भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं का संग्रह बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी भारतवर्ष में पहले कभी भी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके संग्रह पर कोई इतना अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से यानी मनुष्य के भीतर के जो महान जो अंदर के गुण हैं, जो भाव हैं उसमें बैठे हुए हैं, वही चरम और परम है। यानी बाहर की वस्तुओं को इतना महत्व नहीं दिया है जितना कि उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, गुण हैं, उनको अधिक महत्व दिया है, जो उसके अंदर बैठे हुए हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि ये विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, परंतु उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और मनोबुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना ये बहुत गलत है। यानी लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सब में पाए जाते हैं, लेकिन इनके सहारे चलना ये ठीक नहीं, ये गलत है। इनको आचरण में नहीं लाना, यानी मनोबुद्धि को उन्हीं के सहारे पर नहीं चलाना है, यानी उन्हीं के सहारे नहीं छोड़ना है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। प्राचीन काल में भी कहा जाता रहा है कि मन पर कंट्रोल रखो, मन को बस में रखो। तो इस तरीके से जिसने मन को बस में कर लिया है वो आगे बढ़ गया है, जिसका मन बस में नहीं रहा है वो वहीं का वहीं गुमराह होता रहा है। तो सही रास्ते पर ले जाने के लिए मन को बांधना है, और वो भी संयम के द्वारा, यही कहा है। तो इस तरीके से यहाँ और कहा है, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो रास्ता भटक गया है या जो बीमार है, ठीक है, केवल वो अपने आप को संयमित रखे। तो यही है, इस देश के करोड़ों दरिद्र जन की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए। दरिद्र गरीब लोगों की यानी गरीबी को दूर करने के लिए अनेक कानून बनाए गए। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को सुचारू बनाने के लक्ष्य से उनको प्रेरित किया गया। अधिक से अधिक उद्योग लगें, कृषि में सुधार हो। तो इस तरीके से, लेकिन इतना होने पर भी उन सब समय यानी उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है, तो फिर वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसलिए गरीब व्यक्ति गरीब है। तो ये जरूरी है ईमानदारी से काम करना, लेकिन करते कहाँ हैं? भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। लेखक का कहना है कि भारतवर्ष में जो कानून हैं उनको धर्म के रूप में देखा गया है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है, यानी धर्म और कानून के अंदर के बीच में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को तो दिया जा सकता है। तो ये बात कही गई है। तो यही कारण है जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कानून की जो त्रुटियां हैं, जो कानून में जो कहीं गलतियां हैं, उनका फायदा उठाने में बिल्कुल नहीं डरते। धर्म से तो डरते, लेकिन कानून को तोड़ने में उन्हें डर नहीं लगता है, तो इसलिए कानून तोड़ देते हैं। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, और इसके काफ़ी जो प्रमाण हैं वो खोजे जा सकते हैं, यानी देखे जा सकते हैं समाज में। और समाज का जो ऊपरी वर्ग में ऐसा हो भी रहा है, जो ऊपरी वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, ठीक है, उसमें ऐसा हो रहा है। भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है
कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यानी अंदर अंदर महसूस हो रहा है लोगों को कि धर्म कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आत्मिकता के मूल बने हुए, आज भी बने हुए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है। लेकिन आजकल क्या है कि कुछ लोगों ने उनको दबा रखा है। आज भी मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, आज भी दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन का अनुभव करता है, ऐसा लेखक ने कहा है, बताया है। और समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के जो आक्रोश है, जो यही साबित करते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा नहीं है और कम करना चाहते हैं, गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी ये समाचार पत्रों में ऐसा आता है। भ्रष्टाचार के बहुत से मामले देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को रखना, किसी का आचरण के गलत पक्ष को रखना ये ठीक नहीं है, और फिर उसमें रस लेना, आनंद लेना। तो इस तरीके से यही एकमात्र कर्तव्य नहीं है, लेकिन कुछ लोग मान लेते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, जो बुराई में रस लेते हैं बुरी बात है। अच्छाई में उतनी ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। यानी तुम बुराई तो उसे उजागर कर रहे हो, उसमें आनंद ले रहे हो, लेकिन उसकी अच्छाई को आप उजागर नहीं कर रहे और उसमें आनंद भी नहीं ले रहे, तो ये और बुरी बात है। उसकी बुराई तो उजागर कर रहे हो, लेकिन अच्छाई उजागर नहीं कर रहे, ये बहुत बुरी बात है, उससे बुरी बात ये कहा है। तो देखिए एक बात और यहाँ कही है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जिन्हें उजागर करने में लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है। यानी जो ये संसार है, इस संसार आगे यहाँ लेखक एक उदाहरण देता है। एक बार जब वह रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए जाते हैं और गलती से 10 रुपये के बजाय 100 का नोट टिकट बाबू को दे देते हैं और जल्दी जल्दी में वो गाड़ी में आकर के बैठ जाते हैं। उन दिनों क्या था, सेकंड क्लास में जो यात्रा करते थे उन यात्री वो बहुत कम होते थे और टिकट बाबू को उनको पहचानने में कोई परेशानी नहीं होती थी। इसलिए टिकट बाबू ने देखा कि ये 100 रुपये गलती से 10 रुपये का टिकट है और 100 रुपये दे गए, तो 90 रुपये वापस करने हैं। तो टिकट बाबू खिड़की छोड़ करके ट्रेन के डिब्बे में लेखक को देखा था, देखते हैं और जाकर के वो वहाँ पहुँच जाते हैं और बड़े विनम्र भाव से 90 रुपये उनको देते हैं। कहते हैं, टिकट बाबू ये बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा ना मैंने देखा, और ये 90 रुपये लीजिए। तो देखिए यही ईमानदारी। और इतना कहने के बाद टिकट बाबू के चेहरे पर एक विचित्र संतोष और गरिमा, इससे लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये है ईमानदारी। तो लेखक कहता है, कैसे कहा जाए कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई ईमानदारी के पक्ष में हैं। तो ऐसे ही बस में बैठे लोग आपस में बात शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2-3 दिन पहले इस तरह एक बस लुट गई, तो परिवार सहित अकेला मैं ही था। तो इस तरीके से बातें शुरू करते हैं आपस में।
पानी का ठिकाना नहीं, बच्चे पानी के लिए चिल्ला रहे थे, ठीक है, ऊपर से आदमियों का डर समा गया। तो इस तरीके से बात चल रही थी और आपस में चर्चा कर रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, यानी जो उस बस में थे। एक बार बता दें कि बस यानी लेखक बस से यात्रा कर रहा था और कुछ किलोमीटर पहले ही एक यानी सुनसान जगह थी, रात हो गई थी, 10 बजे थे। तो कंडक्टर यानी अब बस में जो यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, बस में जो बैठे लोग थे ना, वो आपस में चर्चा करने लगे कि यहाँ बस लुट जाया करती है। बच्चे पानी के लिए चिल्ला रहे थे और इस तरीके से बहुत यानी जो दृश्य था बहुत ही यानी डरावना था। कुछ नौजवान, इसमें क्या हुआ कि कुछ नौजवान आ गए और ड्राइवर को पकड़ करके मारने पीटने लगे और हिसाब यानी मांगने लगे। ड्राइवर के चेहरे की जो हवाइयत है वो उड़ गई। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वे बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा जो ड्राइवर था और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, ये बताइए, लोग मारेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बस खराब हो गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। डर तो मेरे मन में था, परंतु मैंने यात्रियों को समझाया कि इसमें इस बेचारे ड्राइवर का क्या दोष, बस है, मशीनरी है, पता नहीं कब खराब हो जाए। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। इसकी बातों से मैं मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, इस तरीके से सब लोग कह रहे थे। मैं भी बहुत डरा हुआ था। ड्राइवर को किस तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन पानी के लिए यानी व्याकुल थे। मेरी पत्नी का भी बहुत बुरा हाल था। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर करके रखा, कहीं भाग ना जाए, उसे जाने नहीं दिया। तभी देखा कि खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर था और उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इसमें बैठ जाइए। वह बस चलाने लायक नहीं है। जिस बस में हम यात्रा कर रहे थे वो बस चलाने लायक नहीं है। तो इस तरीके से सभी उसमें। और एक और बात, फिर मेरे पास एक लोटे में पानी थोड़ा दूध लेकर आया यानी कंडक्टर, और कहा, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया और वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो इस तरीके से कंडक्टर ने दूध दे दिया और हम सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। 12 बजे, रात के 12 बज गई। सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। यदि वो साइकिल से नहीं जाता तो ये नई बस कैसे लेकर के आता वो। उसने बच्चों को देखा रोते हुए, दूध लेकर के आया। तो इस तरीके से लेखक का कहना है कि मनुष्यता अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये दबी हुई है। लेकिन कुछ लोग मानते नहीं हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और इस तरीके से मैं एकदम देखता रह गया कंडक्टर को। और केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं। इस तरीके से लेखक ने यही कहा है कि क्या निराश हुआ जाए। तो यानी जो पाठ का नाम रखा है लेखक ने वो ठीक ही है, क्योंकि लोगों के मन में अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। तो यही है, तो यही कहा है इस पाठ में कि थोड़ा बहुत नफ़ा नुकसान तो उठाना पड़ता है, उसे सहते हुए अपने मार्ग से डिगो मत। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने
अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, यानी शंका न करूं। तो इस तरीके से मुझे ऐसी शक्ति दे। तो लेखक का कहना है कि मेरे मन में निराश होने की जरूरत नहीं है, यानी निराश नहीं होना चाहिए, सहन करो। और निराश होने से क्या है, मन दुखी होता है। तो इस तरीके से कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। बस, धन्यवाद।